स्टॉक मार्केट में कभी भी स्टॉक के पीछे मत भागो, एक गया तो दूसरा आएगा। सही स्टॉक को सही समय लॉन्ग टर्म के लिए लेना उतना ही ज़रूरी है। तो आज हम दो ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक स्टॉक देखने वाले हैं जिनका बिजनेस यूनिक है और उस बिजनेस के लिए वो जाने जाते हैं। मैंने फ्यूचरिस्टिक इसलिए कहा क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो कोई भी कंपनी को बाय करने से पहले एक सवाल ज़रूर पूछ लेना कि मैं ये स्टॉक क्यों बाय करना चाहता हूँ, मुझे ये स्टॉक क्यों बाय करना है। मैं पर्सनली कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट तो देखते ही है, उसके साथ मैं ये देखता हूँ कि इस कंपनी की प्रोडक्ट की डिमांड नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में कैसे रहेगी और ये कंपनी सर्वाइव कर पाएगी। आप अगर सही से स्टडी करके बाय करोगे तो आप कंपनी को होल्ड कर पाओगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कंटेंट पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना। तो चलो देखते हैं ये दो कंपनियां कौन से बिजनेस के लिए जानी जाती है और स्मार्ट इन्वेस्टर इनमें क्या कर रहे हैं। फर्स्ट कंपनी है एप्पल इंडिया। ये 20+ कंट्री में और मोर देन 35+ लैंग्वेज में काम करती है। इनका डिजिटल एडवर्टाइजिंग का बिजनेस है। पहले कैसे रहता था कि किसी को भी एडवर्टाइज करनी है तो हम क्या करते थे कि पेपर में पॉम्पलेट बांट दिया, एडवर्टाइजिंग हो गई। तो आजकल के ज़माने में जब भी एडवर्टाइज करनी होती है तो मोस्टली लोग डिजिटल एडवर्टाइजिंग करते हैं, क्योंकि आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी ये प्रेफर कर रहे हैं। तो ये कंपनी उसी इसमें काम करती है। अगर इनके प्लेटफॉर्म की बात करें तो इनके प्लेटफॉर्म है एपनेक्स, जैम, मैस, फैस एंड अदर प्लेटफॉर्म। मार्केट कैप की बात करें तो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 924 है। अपने हाई से काफ़ी लो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक पी देखे तो 49.1 का है। ROCE 27.9 का है। ROE 27.8 का है और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.10 का है। अगर प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखें तो 92.9% CPCU बिजनेस से आता है और नॉन CPCU बिजनेस से 7.1 आता है। लोकेशन वाइज रेवेन्यू देखें तो इंडिया से 32.1% है और अदर से 67.9% है। कस्टमर सेगमेंट की बात करें तो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म से 99.1% है और एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म से 0.9% है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 59.89 शेयर है, FI के पास 11.43 है, DI के पास 11.95 है और पब्लिक के पास 16.68 है। DI की बात करें तो DI ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और पब्लिक ने होल्डिंग अपनी थोड़ी सी कम की है। अगर कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो ईयर एंड ईयर इंक्रीज हो रहा है रिवेन्यू एंड ऑल्सो प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो चलो इस कंपनी को चार्ट में समझते हैं। करंट प्राइस देखें तो अपने हाई से 39.25% डाउन है। अगर आपको इसमें बाइंग करनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अभी ज़्यादा डाउनसाइड मुझे नज़र नहीं आती। अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जब इसमें ख़रीदारी आएगी तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसमें स्टैगर मोड में ख़रीदारी कर सकते हो। यानी आपको 30,000 अगर इन्वेस्ट करना है तो पहली किस्त अभी 10,000 की कर दो, फिर 10% लो आने के बाद नेक्स्ट 10,000 लगा दो और उसके बाद नेक्स्ट 10 लगा दो। तो ऐसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये स्टॉक जब भाग रहा था तो सब लोग इसके पीछे पड़े थे। तो हमको स्टॉक तभी बाय करना चाहिए जब वो कंसोलिडेट कर रहा हो या फिर वो करेक्ट हो चुका हो। तो अभी इस केस में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ज़्यादा करेक्शन मुझे नज़र नहीं आती है, तो सही टाइम है कि इसमें आप स्टैगर मोड में एंट्री ले सकते हो। स्टॉक का प्राइस देख के कभी डिसीजन मत लो, तो स्टॉक का क्वालिटी देख के डिसीजन लो। सेकंड कंपनी है रूट मोबाइल। तो ये सिंप्लीफाई मैसेजिंग में काम करती है। इनकी प्रोडक्ट की बात करें तो व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म, गूगल बिजनेस मैसेजिंग, फेसबुक मैसेंजर फॉर बिजनेस, टेलीग्राम फॉर बिजनेस, तो ऐसे चीज़ों में काम करती है। ये बेसिकली क्या करती है कि अलाउ एंटरप्राइज टू रीच अ कस्टमर। तो उसके लिए वो मल्टीपल चैनल यूज़ करते हैं, जैसे ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म, RCS मैसेजिंग, OTT बिजनेस मैसेजिंग। यानी ये काम करती है मैसेजिंग में, आइडेंटिटी सोल्यूशन, रूट शील्ड यानी फायरवॉल, वॉइस एंड ईमेल। मार्केट कैप की बात करें तो 7,897 करोड़ का है। करंट प्राइस 1265 का है। स्टॉक पी 29.2 का है। ROCE की बात करें तो 17.1 का है। ROE 14.3 का है एंड फेस वैल्यू 10 की है और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखें तो मैसेजिंग सर्विस से 98.4% है और कॉल सेंटर सर्विस से 1.6% है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखें तो यूनाइटेड किंगडम से 58.2% आता है, इंडिया से 21.1% है, दुबई से 12.7% है और नाइजीरिया से 5.9% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 58.32 शेयर है, FI के पास 20.30 है, DI के पास 8.15 है
और पब्लिक के पास 13.25 है। तो एफआई ने अपनी होल्डिंग कम की है और डीआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है ईयर एंड ईयर एंड ऑल्सो प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो चलो इसको चार्ट पे समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 वीक कैंडल के हिसाब से चार्ट ओपन किया है। अपने हाई से ये 46.99% डाउन है। यहाँ पे भी मुझे ज़्यादा डाउनसाइड नज़र नहीं आती है। लास्ट 1.5 ईयर से इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जैसे इसमें बाइंग आएगी तब आप इन्वेस्ट कर लेना और लॉन्ग टर्म के लिए हो तो स्टैगर मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये मुझे अभी 1100 to 1300 के बीच में रेंज बाउंड हुआ नज़र आता है। जैसे ही ब्रेकआउट देगा ये भागना स्टार्ट कर देगा। ये दोनों ही शेयर मुझे फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और इनका बिजनेस मॉडल टेक्नोलॉजी देख के मुझे इनमें पोटेंशियल नज़र आता है। आजकल का ज़माना डिजिटल का है और फ्यूचर भी डिजिटल का ही होगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। इनमें से कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में ये कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए था, यहाँ पे बाइंग की कोई एडवाइस नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके डिसीजन ले सकते हो। अगर कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।